भाई बनी चाओ में युवान जो है वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी है, यानी कि भैया पल में माशा पल में तोला, और आप डिसाइड कर लीजिए आपने किससे बात की थी। बहरहाल उनका ये जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसके बारे में सबको पता चल गया है, लेकिन पॉइंट की बात ये है कि पता भी चल गया तो जनाब आप क्या उखाड़ लेंगे, क्योंकि कहानी तो आगे जाकर और कंफ्यूजिंग होने वाली है। चलिए भाई, अब बन्नी और युवान के पूरे परिवार को ये पता चल गया है कि युवान एक स्प्लिट पर्सनालिटी बन गया है। स्प्लिट पर्सनालिटी? मतलब आज जो हमें मिला, जिसने ये सब किया वो युवान की स्प्लिट पर्सनालिटी। स्प्लिट पर्सनालिटी इसलिए आई है क्योंकि वो युवान की जिंदगी नहीं जीना चाहता। कभी वो कबीर बनता है तो कभी युवान। डॉक्टर तुलिका ने घर वालों को बताया तो वहीं दादाजी पहुंच गए बन्नी के पास। अब वो जानते हैं कि ऐसी हालत में बन्नी ही है जो उनकी मदद कर सकती है। अब युवान को फिर से युवान बनाना है, उसके अंदर जो कबीर घुस गया है ना, उसे बाहर निकालना है। दादाजी यहाँ पर बन्नी के पास बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए हैं। तो भाई अब बन्नी ने भी कमर कस ली है, उसके साथ अगस्त्या है, तुलिका है, ये सब मिलकर युवान को फिर से ठीक कर देंगे, फिर से उसे युवान बना देंगे, जिसके लिए उन्होंने एक तरकीब सोची है। हाँ जी, तो सीन ये है कि बन्नी और अगस्त्य घर पे कुछ बात कर रहे थे, जो मसला चल रहा है इस वक्त कबीर को लेते हुए। जब बाहर आया देखा दादा साहब विराज है, तो बन्नी ने कहा कि आप अपना राय, पर दादा साहब बहुत टेंशन में है कि हम इस वक्त क्या कहें, मतलब माहौल ही ऐसा है कि जो युवान, जो हमारा प्यारा सा युवान है, उसी की वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है। पर जड़ तो उसके अंदर का वो युवान है, कबीर है, जो स्प्लिट पर्सनालिटी है, जिसने देखो बन्नी का क्या क्या हाल किया हुआ है, बैंडेड भी लगा हुआ था। तो वो आप बहुत जल्द देखेंगे। अब है उसके लिए मैंने अगस्त्य तुलिका ने कुछ प्लान किया है दादो साहब ने, उसके बारे में मैं ऐसे थोड़ी बता सकती हूँ आपको। अब वो तरकीब ना बहुत ही कमाल की है, फिलहाल तो अभी हम आपको वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो तरकीब ना देखने में ज्यादा मजेदार लगेगी। अगर ये तरकीब काम आ गई और सीरियल को टीआरपी मिल गई तो शाम 6:30 के स्लॉट में एक नया हंगामा भी हो सकता है। मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे दिवाली मुबारक हो, दिवाली मुबारक हो। अब आप कहेंगे कि मेरा क्या थोड़ा सा ऊपर का माला सरक गया है, दिवाली को गए हुए तो वक्त हो गया है। लेकिन क्या है ना, वो आपने और हमने दिवाली मनाई थी, सीरियल में तो अभी शुरुआत हो रही है। अब पंड्या स्टोर को ही ले लीजिए, यहाँ पर दिवाली की फुल ऑन चमक धमक देखने को मिल सकती है। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, फाइनली जाकर रावी और शिवा के दिल मिलते हुए भी शायद दिख जाएं। कहते हैं जब प्यार होता है ना, तो हवाओं में भी उस प्यार का असर दो प्यार करने वाले महसूस करते हैं। बड़े दिनों बाद आज रावी और शिवा को
आप सबने इतने करीब देखा होगा। वैसे तो दिवाली जा चुकी है, लेकिन इनकी दिवाली अब आई है, और आई भी है तो क्या अच्छी वाली खुशखबरी लेकर आई है। ये देखिए कैसे दिवाली पर रावी और शिवा के दिल मिल रहे हैं। अब इन दिनों इनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। बात करनी तो दूर की बात है, ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब भला हो मेकर्स का, जिन्होंने सोचा कि रावी और शिवा को क्यों न दोबारा करीब लाया जाए। वहीं दूसरी ओर धरा भाभी भी तो सोच रही है कि रावी और शिवा को कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर भेज देते हैं गोवा। अगर धरा भाभी का ये आइडिया कामयाब हो गया तो फैंस को रावी और शिवा के फिर से वही वाले सीन्स देखने मिलेंगे जिस सीन्स को वो मिस किया करते थे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमाल है ना ये मनोरंजन की दुनिया। यहाँ पर आपने आंख झपकाई नहीं कि कहानी कहां से कहां पहुंच जाती है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हर कहानी पर अपनी पकड़ बनाए बैठे हैं हम, सिर्फ आपके लिए। राजकुमार यादव उर्फ राज, नाम तो आपने सुना ही होगा। इस राज को आपने अक्सर स्टैंड अप कॉमेडी करते देखा होगा, लेकिन आज जो स्टैंड अप कॉमेडी कर कर सबको हंसाता है ना, उसी की हालत खस्ता हो गई है, वो भी अपने पापा के सामने। आखिर राजकुमार जी, ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसके चलते आप इतना डर रहे हैं? ये तो गुंडे हैं ना, जिन्होंने आप पर हमला किया था, आपका सामान चोरी किया था, तो आपके पापा ने तो इन्हें पकड़कर अच्छा काम ही किया है, और साथ ही इनकी वो पिटाई भी करवा रहे हैं ताकि वो जान सके कि आखिर इन गुंडों को भेजा किसने था। तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? डैड के साथ उन गुंडों के पास आया हूँ जिन्होंने मुझे मारा था, और डैड ने उन्हें पकड़ लिया है और अब वो उन्हें सज़ा देना चाहते हैं। लेकिन मेरा डर ये है कि कहीं वो गुंडे मेरे डैड को सच ना बता दें अबाउट माई स्टैंड अप कॉमेडी थिंग, क्योंकि अगर वैसा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी राज के लिए। सो बस उसी दुविधा में हूँ कि कैसे उस चीज़ से बच पाऊँ। बट आई एम अ स्मार्ट गाय, वो तो आपको एपिसोड देख के पता चलेगा। राज इज़ अ वेरी वेरी क्लेवर मैन, जुगाड़ू जिसे कहते हैं, एंड आई थिंक ही हैज़ अ प्लान फॉर एवरीथिंग। सो हो जाएगा जो भी होगा। अच्छा, तो ये बात है, आपके पापा को अब तक पता नहीं है ना कि आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं? कोई बात नहीं, नहीं पता है तो ये गुंडे हैं ना जो बता देंगे। ऐसा आपको लग रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मुंह नहीं खोलेंगे। फिलहाल अभी तो इन गुंडों ने मार खा ली है और अपना मुंह नहीं खोला है। राज को डर है कि अगर इन्हें और पीटा गया तो ये सच न बोल दें। खैर, अब सगाई का मौका है। अब हम तो ये जानते हैं कि राज आप बच जाएंगे, लेकिन कब तक बचेंगे? आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, ये बात तो कभी न कभी पता चलेगी ही। तो आपको खुद ही अपने पापा को बता देना चाहिए, ताकि आगे कभी भी आपके चेहरे की हवाइयाँ ना उड़े। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब चलते हैं गाना गाने, वो वाला जो है मेरा ऑल टाइम फेवरेट, और जिसमें आपके सुर लगे ना लगे, इमोशन समझ आने चाहिए, यानी हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ, फ्रॉम वन अरोरा टू दी अदर अरोरा, मेरा मतलब है अंजलि अरोरा, हु इज अ सोशल मीडिया स्टार। उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन की पार्टी थी, तो ऐसे में इनको विश करना तो बनता है।
रेड गाउन में सजकर अपनी बर्थडे पार्टी के लिए मुंबई लौट आई है अंजलि अरोरा। बहुत ही खुश और खूबसूरत लग रही है। अंजलि पहली बार अपना 23वां जन्मदिन मनोरंजन की दुनिया के दोस्तों के साथ मना रही हैं। Happy birthday to me. I'm so excited. I don't know कैसे क्या होगा, but I'm really excited. I wish कि सब अच्छा जाए. That's all. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दे कि अंजलि कंगना रनौत के शो लॉकअप में भी दिख चुकी हैं। ये पंजाबी लड़की कच्चा बादाम गाने पर डांस करके बहुत मशहूर हो गईं और 10 मिलियन फॉलोअर्स पा लिए। और हाँ, कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी अंजलि नजर आ चुकी हैं। अंजलि के बर्थडे पर यहाँ उसके कुछ खास दोस्त आए हैं। यहाँ हमें निशा रावल भी दिखी तो पारस कलनावत भी। यहाँ अली मर्चेंट भी आए तो अंजलि के साथ मेरे ख्यालों की मलिका 2.0 में नजर आ चुके उमर रियाज भी पहुँचे। और हाँ, ज़ीशान खान भी दिखे। बर्थडेज बहुत स्पेशल होते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट अंजलि डिसाइडेड टू इनवाइट मी एंड मेक मी अ पार्ट ऑफ अ स्पेशल डे। मैं बर्थडेज को बहुत सीरियसली लेती हूँ एंड बनता था। मैं अंजलि से मिली भी नहीं हूँ जब से लॉकअप खत्म हुआ एंड आई हैव आल्सो हर्ड शी इज शिफ्टेड टू मुंबई। तो 3-4 बार ये प्लान्स बने बट बनते बनते रह गए, बट आज तो बर्थडे है, सो आई रियली पुट इन स्पेशल एफर्ट टू मेक श्योर दैट आई एम फ्री टुडे। ऑनेस्टली मैं और अंजलि जब भी मिलते हैं पार्टीज़ में मिलते हैं और हम एक पार्टी में कॉर्नर में खड़े रहते हैं क्योंकि ना उनमें कोई वाइसेस है और मैं भी बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हूँ। मैं ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं कर पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं और अंजलि उस बात पे कनेक्ट कर जाते हैं और हम लोग एक पार्टी में कॉर्नर में चुपचाप खड़े रहते हैं जब भी मिलते हैं। सो हमारी जब भी बात होती है मुझे लगता है कि अंजलि बहुत ही ज़्यादा क्लीन हार्टेड इंसान है, दिल से बात करती है और जो है बिल्कुल सबके सामने है। सो मुझे वो बात उनकी बहुत पसंद आती है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ। सो आज अंजलि का बर्थडे है और मैं इस सेलिब्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब एक ऐसे इंसान का कोई सेलिब्रेशन होता है ना जो दिल से साफ़ हो, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। शी इज़ वेरी हम्बल, शी इज़ वेरी स्वीट। सो मैं उसके लिए दुनिया की सारी खुशियाँ विश करूँगा ऑनेस्टली। अच्छी ऑब्वियसली हमने दोस्ती नहीं, हमारे वी वर्क टुगेदर ऑन अ सॉन्ग ना, इट्स लाइक मेरे ख्यालों की मलिका, सो वी डिड इट टुगेदर ऑब्वियसली, सो इट्स अ कॉमन फ्रेंडशिप। सो या लुक, आई जस्ट थॉट ऑफ गोइंग ऑल ब्लैक क्योंकि ब्लैक कैन नेवर गो रॉन्ग और जब भी कुछ पार्टीज़ होती है आई प्रेफर वेयरिंग ऑल ब्लैक, सो दिस इज़ माई लुक फॉर द डे। आई एम रियली एक्साइटेड। अंजलि का बर्थडे है, अभी वो आई नहीं है, तो जैसी वो आती है आई थिंक वो आ गई है, अंजलि आई है शायद। सो आई एम सो एक्साइटेड वो मिले, सो आई कैन विश हर बर्थडे एंड लॉट ऑफ सक्सेस। यार बहुत कुछ धमाका होने वाला है यहाँ पर और मैं खुद प्ले करने वाला हूँ और आग लगाने वाले आज हम। ऑब्वियसली अंजलि शी इज़ अ बेबी सिस्टर ऑफ माइन और मैं जब रिश्ते बनाता हूँ बड़े मजबूत बनाता हूँ और यही देखता हूँ कि जो मेरे गहरे दोस्त हैं वो हमेशा खुश रहे। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आज की बर्थडे पार्टी बड़ी रॉकिंग होगी। भाई बहुत धमाल होने वाला, आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे को अभी बस फटाफट भागना है, आई वांट टू सी कि भाई क्या हो रहा है क्योंकि मेरे को म्यूजिक तो सुनाई दे रहा है इतने बेस के साथ, तो आई एम एक्साइटेड। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ बट डजंट मैटर, देर है दुरुस्त है। तो या आई एम एक्साइटेड टू सी हर, आई एम एक्साइटेड टू सी एवरीवन। अभी अली मिला मेरे को। इस पार्टी में सबके लिए चर्चा का विषय बने हुए थे पारस कलनावत और उर्फी जावेद, क्योंकि कभी एक दूसरे को डेट करते थे ये दोनों, फिर ब्रेकअप हुआ, मगर आज एक ही छत के नीचे अपने कॉमन फ्रेंड का बर्थडे मना रहे हैं। और हाँ, यहाँ बिग बॉस के भी खूब चर्चे हो रहे थे। मुझे जो पसंद आया वो अब्दू है, क्योंकि अब्दू सबका दिल जीत रहा है, मेरा भी दिल जीत गया। वो उसके छोटे छोटे जो वीडियोस है जहाँ पर वो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को हक कर रहा है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही ऑनेस्ट है। सो ऐसे ऑनेस्ट लोग जो है, जो ऑनेस्टी के साथ अपना प्यार दिखाते हैं, उनको आगे तक जाना चाहिए। या मेरे बहुत शालीन दोस्त थे, टीना दोस्त थे, अब्दू दोस्त थे, MC स्टैंड, पर मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त मुझे अब्दू और MC स्टैंड बड़े अच्छे लगते हैं। साजिद ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी सीनियर, वेरी इंटरेस्टिंग, तो लेट्स सी। बट ये साल का बिग बॉस बहुत बोरिंग है यार, लाइक एवरीवन जस्ट टॉकिंग अबाउट ये एंगल में इसको छोड़ दो, इसका और इसका ये चल रहा है। आई एम लाइक डूड, ये मतलब ये
गॉसिप सेशन चलता है, यू नो, अदर देन यू नो, मतलब मैं किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि हर एक का ये है कि ये उसकी बंदी है पर उसने उसको ऐसा की और ये बंदी ने उसके साथ ये करके वो उसको कैसे जाके पप्पी दी। ये क्या है यार, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कॉलेज ड्रामा है रादर देन बिग बॉस। मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ ऑनेस्टली, बट लाइक आई सेड दैट अब्दू, आई हैव सीन सम ग्लिम्पसेस ऑफ हिम एंड आई थिंक ही इज़ वेरी क्यूट, बट आई एम नॉट फॉलोइंग इट लाइक आर्डेंटली। टीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम सपोर्टिंग हर पूरे जोश से। आई होप वो ही जीत कर आए। अदर देन टीना अगर मेरे को कोई पसंद आ रहा है तो इट्स अब्दू फॉर श्योर, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी क्यूट यार, ही इज़ वेरी क्यूट। मतलब आई वुड रियली वांट टू मीट हिम यार एंड यू नो टॉक टू हिम एंड स्पेंड टाइम विद दैट गाय, इज अमेजिंग। अब जब इतने सारे सितारे हमें एक साथ मिल जाएं, तो उनके मनपसंद OTT शोज के बारे में जानना जरूरी है और ये भी जानना जरूरी है कि आखिर वो क्या देखते हैं और क्या रेकमेंड करना चाहते हैं। मेरा फेवरेट ऑनेस्टली मैं बहुत टाइम नहीं बिता पाती हूँ बिकॉज लाइक आई सेड अभी आई एम वर्किंग ऑन द चैनल, सो आई एम वर्किंग अंटिल लेट ऑन द एडिट्स एंड अपलोड्स एंड डाउनलोड्स एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, बट आई लाइक दिस शो कॉल्ड वर्जिन रिवर and I think that just gives me a lot of peace and it takes me to a place that I want to be in, you know, and so Virgin River is nice. As of now अभी OTT प्लेटफॉर्म पे मैं ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ इधर सिर्फ डांस पे ही चल रही है, पूरा टाइम डांस करते रहता हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ एक वेब सीरीज़ के बारे में बोला तो ट्रिपलिंग एक नई आई है, ट्रिपलिंग सीजन 3, सो आई एम वॉचिंग दैट। एक ही जो मैं पहले से देखती आ रही हूँ वही मैं देखती रहती हूँ। माई फेवरेट शो इज़ फ्रेंड्स और मैं अभी भी जब भी टाइम मिलता है वही देखती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती टीवी अगेन बिकॉज टाइम नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन हमारा काम ही है, तो आई एम ऑलवेज बिजी वाइल शूटिंग और एडिटिंग क्योंकि आई एम माई ओन डायरेक्टर, एडिटर, एवरीथिंग, तो हम सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ। बट अगर मुझे कभी टाइम मिलता है तो आई वॉच फ्रेंड्स। मैं कम से कम 4-5 बार तो देख ही चुकी हूँ। आई थिंक सौरभ शुक्ला जी का एक वेब सीरीज आई थी, नाम याद नहीं आ रहा है। आई थिंक आई वाज वाचिंग दैट, वो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। आई थिंक वो इतने टॉप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में है, तो हाँ। अंजलि अरोरा की ये बर्थडे पार्टी देर रात तक चली। चुनिंदा दोस्तों के साथ मिलकर अंजलि ने खूब एंजॉय किया और हाँ, मीडिया के सामने भी केक काटकर अपने बर्थडे को यादगार बना दिया। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चन्ना मेरिया में लीजिए ढोल ताशों के साथ वापस री एंट्री हो गई है गिन्नी की इन हर ओन ससुराल। वो क्या है कि दादाजी ने अपनी आधी प्रॉपर्टी गिन्नी के नाम कर दी है। जाहिर सी बात है कि इनके लाइफ में इनको एक मॉरल ड्यूटी मिल गई है कि दादाजी के साथ जो हादसा हुआ है उसके जिम्मेदार इंसान को पकड़ना। अब हम आपके पास हैं, सारे डिसीजंस आज से मैं लूं। क्या बात है भाई, सिख परिवार की बहू ढोल ताशे के साथ अपने ससुराल में वापस आ गई है, वो भी अपनी गुलाबों के साथ। क्या तो क्या अब हम यहाँ से पुलिस भी नहीं हटा सकते। अब हम आपके पास हैं, सारे डिसीजंस आज से मैं लूं। अभी दारजी की कृपा से हम वापस आ गए घर में। दारजी ने जो शेयर्स हैं 50% शेयर्स हैं वो गिन्नी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और काफ़ी हद तक जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी गिन्नी को दे दिया है। तो इसी हक से गिन्नी जो है वो वापस से सिंह फैमिली में आ गई है और अपने टब्बर को साथ लेकर आ गई है। अब घर वालों का तो समझ में आता है कि वो गिन्नी को देखकर ताने मारेंगे और उसे गलत भी समझेंगे, लेकिन आदित्य बाबू आपको क्या हो गया? आपको तो गिन्नी से प्यार होने लग गया था ना, फिर अब आपको जलन क्यों हो रही है?
अगर दादाजी ने 50% प्रॉपर्टी गिन्नी के नाम कर दी तो आपको खुश होना चाहिए, इसमें आपको ऐतराज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Congratulations. क्या कहूँ? Welcome partner. बाकियों की तरह आपने भी गिन्नी को गलत समझ लिया। उन्होंने बहुत ही टॉन्ट मार के मुझे वेलकम किया, क्योंकि सर्टेनली उनको भी नहीं पता है कि गिन्नी किस मकसद से वापस आई है, और मैंने भी अब तक अपना सही जो मकसद है वो किसी के साथ शेयर नहीं किया है। तो मुझे डेफिनेटली बहुत ही बुरा लगा है, पर मैं जब तक सच एक्चुअल में मुझे नहीं पता चल जाएगा मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब देखिए गिन्नी यहाँ पर आई है ना ऐशो आराम से रहने के लिए नहीं है, बल्कि ये पता लगाने के लिए कि दादाजी के साथ जो हुआ ना उसका जिम्मेदार कौन है। आखिर आपके घर में से ही तो कोई होगा ना जिसकी वजह से आज दादाजी अस्पताल पहुंच गए। कुछ लोग इतने शातिर होते हैं ना कि अपनों को ही धोखा दे। अब जासूस बहू आई है ना तो पूरी तरह से पता लगाएगी कि आखिर कौन है इन सब के पीछे, और अब घर में आ गई है तो आपके सामने भी बार बार आएगी ताकि आप ना गिन्नी को और अच्छे से समझ बूझ सकें। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हमारे लिए जो लोग काम करते हैं बिना कुछ कहे एकदम बैकग्राउंड में, अगर वो ना हो तो हमारी लाइफ कितनी उथल पुथल भरी हो जाती है ना। मतलब सब कुछ गोज हेवायर, और फिर भी उनके होने पर हम कई बार उनको नोटिस भी नहीं करते, और थैंक यू कहना तो भाई दूर की बात है। तो बस इसीलिए आज हमारे जो किंचुक महाजन हैं यानी कि पंड्या स्टोर के गौतम, वो कह रहे हैं थैंक यू अपने स्पॉट दादा को। वो क्या है ना कि उनके बिना किंचुक का काम भी नहीं चलता। कैमरा रोलिंग एक्शन। This whole segment is specially for हमारे सेट के स्पॉट दादाज। मैं मानता हूँ कि एक तरह से वो हमारी अन्नपूर्णा है, क्योंकि हमें खिलाते पिलाते वही हैं सेट पे। ऑनेस्टली बोलूँगा हम एक्टर से ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। ये मतलब बेसिकली अगर हम लोग अच्छे लगते हैं तो इन्हीं की वजह से अच्छे लगते हैं। आप लोग पंड्या स्टोर की सेट पे हैं, और हम जो करने जा रहे हैं वो है कि हम हमारे स्पॉट दादा, जितने भी स्पॉट दादा यानी कि जो हमें जब हम लोग सेट पे एंटर होते हैं तब हमारे से चाय पूछते हैं, हमें खाना देते हैं, और हमें दिन में कुछ भी चाहिए होता है तो वो ला के देते हैं। तो दिस होल सेगमेंट इज़ स्पेशली फॉर हमारे सेट के स्पॉट दादाज, जो हमें जैसे हमें पानी चाहिए होता है तो पिलाते हैं। तो वो बेसिकली हमारे सारा काम करते हैं, और मैं मानता हूँ कि एक तरह से वो हमारी अन्नपूर्णा है, क्योंकि हमें खिलाते पिलाते वही हैं सेट पे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आएँ और देखें कि कैसे उनका किचन है, तो कैसे हम पंड्या स्टोर में सब मज़े से खुशी से खाते और पिलाते रहते हैं एक दूसरे को। तो हम लोग बढ़ रहे हैं उस किचन की तरफ जहाँ से हमें अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं। आइए। हाँ, तो देखिए अभी हम लोग इस किचन में आ चुके हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे लिए चाय बनाई जा रही है। और आइए दत्ता दादा,
ये दत्ता दादा हैं जो सुबह जब भी मैं सबसे पहले सेट पे एंटर करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास आते हैं पूछने के लिए कि गौतम भाऊ आपको चाय चाहिए, और वो हमेशा रोज़ मुझे चाय पिलाते हैं। और साथ में ये हमारा अली है जो कि क्या कहते हैं, वो भी हमारे सेट पे कुछ भी हमें चाहिए होता है तो ला के देता है। और अभी ये किचन अभी ये संभाल रहा है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज जो हमारा शो है पंड्या स्टोर, और यहाँ पे मैं ऑनेस्टली बोलूँगा हम एक्टर्स से ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं ये, क्योंकि जब भी मैं इनको भागते हुए देखता हूँ, चाहे हमें चेयर चाहिए हो, चाहे एसी के लिए डक के लिए ये लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, चाहे हमें कुछ भी चाहिए हो, एक छोटी से छोटी चीज़ भी, चाहे एक निडल भी चाहिए हो, तो ये हमें हमेशा भागते हुए दिखाई देते हैं। एंड मैं तहे दिल से सच्ची में मैं इनको हमेशा ये बोलता हूँ कि ये अन्नपूर्णा है। शायद मैंने आज तक इन्हें कभी बोला नहीं है, लेकिन मैं सच्ची में मानता हूँ कि ये हमारे अन्नपूर्णा है। और अली ज़रा कैमरे में हाई कर दो। ये अली क्या कहते हैं हमारा बहुत ख्याल रखता है। सो थैंक यू सो मच। वहाँ पे गौरव है, वो भी क्या कहते हैं हमारे सेट पे हमें कुछ भी चाहिए होता है तो आता है। तो कूडोज टू द टीम एंड थैंक यू सो मच पूरी स्पोर्ट टीम को। और अगर कुछ मेरे लायक हो तो आप बताओ मैं आपको क्या बना के कुछ करूँ, इफ़ दे डोंट माइंड, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग नहीं करने देंगे। ये चाय करछी घुमा लेता हूँ। और बस चाय सर्व करूँ आप लोगों को? नहीं सर, मुझे पता है ये लोग नहीं करने देंगे। बट थैंक यू सो मच अली, दत्ता दादा, सभी स्पोर्ट टीम को कि आप लोगों ने बहुत ये सरताज भाई हैं जो कि सारे काम करते हैं, बिकॉज इनका जो काम है वो है कि बाहर के सारे काम संभालना। तो हाँ, मतलब ये पूरे पंड्या स्टोर के जितने भी बाहर के काम हैं, कुछ भी लाना, दूध लाना, ये सब वो करते हैं। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच आप लोगों ने। और सच्ची में आप लोग हमारी अन्नपूर्णा हो, और आज जो भी हम लोग हैं वो आप ही की वजह से। हमारा सर बहुत अच्छा है। हमारा दिल के सर हमारा बहुत अच्छा है। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये था हमारा जो स्पोर्ट टीम है वो वहाँ पे है। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे सेट के मंदिर हैं। यहाँ पे सेट के लिए मतलब होता है ना कि यहाँ पे हम लोग प्रे करते हैं और हमारा शो लंबा चले इसकी कामना करते हैं, और हमेशा यहाँ पे ये दिया जलता रहता है। सो दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट, ये पॉजिटिविटी लाता है। और आगे मैं और आपको डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। ये हमारा सेटिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है शो से रिलेटेड, कोई गिफ्ट रैप, ये रैप, या कोई भी कहीं पे भी पेंट करना हो, कुछ कलर थीम चेंज करनी हो, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आती हैं। तो अभी कोई है नहीं यहाँ पे, सब सेटिंग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। सो ये उनका काम वो है रूम। अगर हम आपको कपड़ों में अच्छे लगते हैं और नए नए डिज़ाइंस जो हम लोग पहनते हैं वो हम यहाँ पे ये हमारा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, जो कि जहाँ पे सब लोग यहाँ पे हैं बैठे हुए, और ये लोग हमें अच्छा दिखने में और ज़्यादा हेल्प करते हैं। हाँ, तो बेसिकली अभी आप देखेंगे हमारी मेकअप और हेयर टीम। सो जहाँ पे महफिल जमती है वो यहाँ पे जमती है, और यहाँ पे जितने भी मेकअप और हेयर टीम के लोग हैं सब क्या कहते हैं यहाँ पे बैठते हैं, और सब मतलब बेसिकली अगर हम लोग अच्छे लगते हैं तो इन्हीं की वजह से अच्छे लगते हैं। थैंक यू। हमारे सर भी बहुत अच्छे हैं, हमको रोज़ फ्रूट खिलाते हैं और बहुत अच्छे, सबसे बेस्ट है। अरे नहीं, वो काइंड के वो दिल से दुआ करते हैं इनका सबको। अरे थैंक यू सो मच। आप लोगों को सिर्फ दिखता है कि एक आर्टिस्ट स्क्रीन पे है, वो आधा घंटा आप लोग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भी मेहनत होती है वो इन लोगों की मेहनत होती है। और आज अगर शो हिट है तो वो इनकी वजह से हिट है, हम लोग तो सिर्फ चेहरे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो हमारे फोटोग्राफर हैं,
जो कि सारा टाइम हमारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। और ये हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है हमारी स्क्रिप्ट। यहाँ से स्क्रिप्ट काफ़ी निकलती है, जितनी कॉपीज़ हैं प्रिंटेड हमें स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। तो सेट पे हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बिकॉज हमारी शिफ्ट होती है 12 घंटे की, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन जो बैक टीम है, जो हमारी जो पीछे के वर्कर्स हैं, उनकी शिफ्ट कम से कम मेरे ख्याल से 14 से 15 घंटे की होती है। सो मैं ये कहना चाहूँगा वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। एक शो के पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है। अब मैं आपको थोड़े थोड़े ग्लिम्स ऐसे दिखा देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप कैमरा घुमाएंगे उस तरफ तो वहाँ पे हमारी डायरेक्शन टीम बैठी हुई है, उन्हीं के साथ हमारे क्रिएटिव बैठे हुए हैं और ऐसे करके हमारी शूटिंग होती है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ABP की टीम को, क्योंकि आप लोग रोज़ आते हैं हमारे सेट पे और रोज़ हमें कवर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस जो हमें जानती है वो है गौतम, धरा और डिफरेंट कैरेक्टर्स नेम से, लेकिन आप लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से ऑडियंस हमें हमारे ओरिजिनल नेम की वजह से जानती है, किंशुक महाजन। तो आप लोगों का जो रोल है वो बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर मीडिया हमें कवर नहीं करेगी तो हम शायद ऑडियंस के सामने इतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई किंग खान शाहरुख खान का जन्मदिन आपने और हमने बड़े मजे में मनाया, लेकिन उनके फैंस जो है ना वो हर तरफ फैले हुए हैं। अब हमारी इमली और उनका परिवार किस तरह उन्होंने SRK का बर्थडे मनाया इस बहुत ही अमेजिंग रील के जरिए, आइए दिखाते हैं आपको। SBS ओरिजिनल्स में आज इमली, चीनी और इमली के मायके का परिवार मिलकर बना रहा है रील। और ये रील बहुत ही स्पेशल है क्योंकि शाहरुख खान का बर्थडे जो था 2 तारीख को, तो उनको रील डेडिकेट करना तो बनता ही है। हम लोग बनाने वाले हैं एक रील हमारे फेवरेट, सबसे सबके स्पेशल शाहरुख खान जी के लिए। बर्थडे है तो उनके लिए हम रील बना रहे हैं। हमारे पास बहुत कम टाइम है तो फटाफट बना डेडिकेट कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। अगर देख लें तो बहुत अच्छा। हैप्पी बर्थडे शाहरुख। तो शूटिंग के बीच जो थोड़ा सा टाइम मिला उसमें इन्होंने बना दिया रील, ताकि SBS ओरिजिनल्स के जरिए जनता को भी पता चले कि ये सारे कलाकार शाहरुख खान के कितने बड़े दीवाने हैं। जरा देख लीजिए शाहरुख के गाने पर कैसे इन्होंने बनाया है ये रील। ओहो, पहला टेक कुछ ओके नहीं लगा तो दूसरा टेक तो लेना ही पड़ेगा ना। तो देखिए अब दोबारा सबके सब डांस करेंगे इस रील के लिए।
मुश्किल था, सबको साथ में लगे देखो कितना मुश्किल है, सब इधर उधर भटक जाते हैं, सबको डांट के लाना पड़ता है रील बनाने के लिए। हमारी लीडर जो सबको इकट्ठा करती है रील्स बनाने के लिए, हमारी धीम बन जाती है कि लगता है ऐसे ही बनेगा, क्या करूँ मैं, सबको बुलाना पड़ता है, देखो सीन में बुलाने के लिए भी। हाँ, हैप्पी बर्थडे शाहरुख। अब जल्दबाजी में जैसा भी बना हो रील, लेकिन रील बनाने में ये सब एक्सपर्ट हैं, इसीलिए तो रील बनाने के टिप्स भी दे रहे हैं। रील बनाने के लिए कपड़े पहनिए, मेकअप करिए, रील बना लो, बहुत मेहनत लगती है और प्रॉपर सिंक में होना चाहिए सब कुछ। हमारा थोड़ा ऑफ सिंक होगा, पहले मेगा से इंस्पायर होके ऐसा एंथुसियाज्म लेकर आओ। हाँ, एकदम वैसे होना चाहिए, जोश में, फुल जोश में अच्छे से तैयार होके रील बनाना चाहिए और डालते रहना चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट लाइफ में होना जरूरी है। थैंक यू। पर्दे के पीछे का नजारा कुछ ऐसा ही होता है। जब भी टाइम मिलता है सब के सब रील बनाने में या फिर शॉर्ट्स बनाने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में रील कैसे बनाया जाए, ये टिप्स जानकर आपको भी बड़ा मजा आया होगा। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल पिशाचिनी में पिशाचिनी को बच्चा हुआ एंड गेस सो, और राजपूत परिवार जो है उस बच्चे को अपने घर लेकर आ गया ये कह के कि इसमें खून तो इस परिवार का भी दौड़ता है, यानी कि हमारा वंश आगे बढ़ाएगा ये बच्चा। लेकिन जनाब ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई ना, क्योंकि आप पिशाचिनी के बच्चे को घर ले आए हैं तो पीछे पीछे वो मैडम तो आ ही जाए। हमें उस महापिशाच को बाहर निकालने के लिए इस बच्चे का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन कैसे? इस बच्चे की रगों में भी आधा खून पिशाच का। जब तक हम लोग महापिशाच को पकड़ नहीं लेते तब तक हम सुरक्षित नहीं। सोच वाले रोटे खड़े हो जा रहे हैं। उस बच्चे के अंदर से पिशाच का हर एक अंश खत्म हो। ये राजपूत परिवार वालों ने आखिर क्या कर दिया? कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल से पवित्रा और रॉकी ने पिशाचनी और उसके बच्चे को पेड़ से बांध दिया था ताकि इन सबको पिशाचनी से छुटकारा मिल जाए। लेकिन अब परिवार वालों ने ही अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पिशाचनी के बच्चे को घर ले आए हैं। तो आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मोड़ है राजपूत परिवार के लिए इस सीन में, क्योंकि हमने पिशाचनी और उसके होने वाले अंश को दोनों को पेड़ से बांध दिया था और अब जो हमारी फैमिली मेंबर्स है, हमारी मॉम है, सपना जी है और चाची है, वो दोनों चुपके से जाकर उन्होंने उस अंश को अपने घर में लाकर छिपा दिया है। अब पिशाचनी का बच्चा तो पिशाचनी का ही है, भले ही उसमें खून आधा इंसान का और आधा पिशाचनी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा पिशाचनी के काबू में ही रहेगा। अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है राजपूत परिवार पर, जिसका हल निकालने के लिए ये जनाब आए हैं। अब इन जनाब की बातों से भी ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग में भी कुछ क्लियर नहीं है कि आगे क्या किया जाए। वो पिशाचिनी का खून है और उस वजह से वो बड़ा होकर शायद कुछ भी कर सकता है, और हमारे साथ जो हुआ था 20 साल पहले, जो पिशाची ने हमारे साथ किया था, वो अब वापस नहीं होना चाहिए। और एट द सेम टाइम पवित्रा, मम्मी, चाची, वो सब ये कह रहे हैं कि कोई भी इंसान या कोई भी हो उसे अच्छी परवरिश से, उसे अच्छे संस्कार से बदला जा सकता है। अब देखिए जनाब, आपसे तो कुछ ना हो पाएगा, जो हो पाएगा ना वो पवित्रा से हो पाएगा। रॉकी और पवित्रा मिलकर अब इसका कोई तोड़ तो जरूर निकालेंगे, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि पिशाचनी का बच्चा अब इस घर में रहेगा। घर वाले उसे अपना अंश मानते हैं और इसी के चलते पिशाचनी भी इस घर में दोबारा एंट्री जरूर लेगी। मुंबई
मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश खानविलकर के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। जी नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है अभी की स्टोरी, लेकिन निशाना जो है वो बिल्कुल ठीक बैठा है या नहीं, ये जानने का वक्त जरूर आ गया है। हम बात कर रहे हैं सीरियल्स की टीआरपी की। आखिरकार क्या कह रही हैं वो, आइए बताते हैं। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकेंड स्लॉट से। वीकेंड स्लॉट पर आज हम बात करेंगे टॉप 2 की, क्योंकि टॉप 3 में ऐसे कोई शोज नहीं आए हैं जिनके बारे में हम बात कर सके। नंबर 2 पर आया है द कपिल शर्मा और सारेगामापा लिटिल चैम्प्स 1 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर इंडियन आइडल और नागिन ने जगह बनाई है 1.6 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं टीवी सीरियल्स की। अब भी त्योहार का मौका था, तो ऐसे में ना टीवी सीरियल्स की कहानी किसी ने नहीं देखी, ये टीआरपी को देखकर समझ में आ रहा है। इस सीरियल्स की टीआरपी बहुत बुरी तरीके से गिरी है। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है भाग्य लक्ष्मी और कुंडली भाग्य 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर पंड्या स्टोर और कुमकुम भाग्य है 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर है बन्नी चाओ होम डिलीवरी 1.9 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर इमली ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये है चाहते, ये तीनों सीरियल विराजमान है 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 शो की। नंबर 1 पर अनुपमा के साथ साथ गुम है किसी के प्यार में ये सीरियल भी पहुंच गया है। दोनों सीरियल ने नंबर 1 की पोजीशन पाई है 2.5 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? डेफिनेटली ये रिश्ता प्यार का कहलाता है भाई, अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में। अब ये माने या ना माने, अब देखिए ना, यहाँ पर आरोही की शादी क्या टूटी, उसने इस रिश्ते के टूटने का ठीकरा अक्षरा के सर पर फोड़ दिया। लेकिन इस बार हमारी अक्षरा भी चुप नहीं बैठेंगी, अपने रिश्ते को संजोकर रखने के लिए आवाज उठाएंगी। तू बहुत खुश होगी ना कि मेरा रिश्ता टूट गया और अभिमन्यु फिर से तेरे साथ होना चाहता है। तू अभिमन्यु के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। मैं नहीं बदली ना, वैसे ही वो भी नहीं बदली। जस्ट शट अप। तुझे मुझे जो बोलना है, पर अभिमन्यु के खिलाफ एक भी बकवास नहीं सुनती। और तेरी विशेष टिप्पणी की तो मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं। टूट गई है आरोही और नील की शादी। अब आरोही की शादी टूटी तो उसे झटका भी लगा। उसने अपना आपा कुछ इस कदर खो दिया कि तोड़ फोड़ मचा दी। अक्षरा को इसका जिम्मेदार ठहराया और ये कहा कि तुम्हें अगर लगता है कि मेरा रिश्ता टूट गया तो तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाएगा अभिमन्यु के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं नहीं बदली ना, वैसे ही वो भी नहीं बदली। जस्ट शट अप।
कहने को तो आरोही छोटी बहन है, लेकिन आज उसके दिल में जितनी भी भड़ास थी ना अक्षरा को लेकर, वो उसने सारी निकाल दी। अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते के बारे में क्या क्या नहीं कहा। अब अक्षरा भी तो एक हद तक सब सुन सकती है ना, उसे भी जवाब देना पड़ा। और देखिए जवाब दिया उसने तो आरोही की बोलती भी बंद हो गई। तुझे मुझे जो बोलना है, पर अभिमन्यु के खिलाफ एक भी बकवास नहीं सुनती। और तेरी हिम्मत कैसी हुई अपने आप को उससे कंपेयर करने की? तुम दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। वो कौन है, क्या है, कैसा, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं हम भी ये जानते हैं कि अक्षरा और अभिमन्यु का रिश्ता है कितना कच्चा है। परिवार से लड़ झगड़ कर ये दोनों एक हुए, फिर उसी परिवार के लिए अलग भी हो गए। अब अभिमन्यु और अक्षरा का रिश्ता जुड़ेगा या नहीं, लेकिन आरोही और नील का रिश्ता टूट गया है, जिसके लिए उधर नील भी परेशान है। अब वो तो चाहता है कि उसकी भाभी इस घर में आ जाए। अक्षरा के आने से ये घर फिर से घर बन जाएगा, ऐसी उम्मीद एक देवर कर रहा है। तो वहीं अब अभिमन्यु को भी सोचना है, क्योंकि उसे कोर्ट जाना है और कोर्ट जाने के बाद अक्षरा का फैसला जो भी होगा, अभिमन्यु उस फैसले का सम्मान करेगा। यानी कि इनका रिश्ता बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, न जाने आगे क्या होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।